देवी और सज्जनों, नमस्कार। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर पंडित एस के शर्मा अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसका संबंध उनसे है जो विदेश जाने के इच्छुक हैं, विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे हैं या वहां पे पहुंच चुके हैं और किसी न किसी कारण से वो विदेश से अपना संबंध बनाना चाहते हैं। आप जानते हैं, विदेश जाने की लालसा हमारे देश में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके कारण अनेक हैं। हम जानते हैं कि हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा और अच्छी नहीं है जितनी कि अन्य विकसित देशों में है, जैसे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अन्य यूरोपियन कंट्रीज। दूसरा, डेवलप्ड कंट्रीज का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हमारे देश से काफ़ी बेहतर माना जाता है और वहाँ का सैलरी स्ट्रक्चर भी हमारे से काफ़ी अच्छा है। वहाँ जाके काम करके हम अपने देश से ज़्यादा धन कमा सकते हैं। लोग ऐसा कर भी रहे हैं। भारत से लाखों लोग काम करने के लिए विदेश गए हुए हैं, कुछ तो हमेशा के लिए वहीं पे बस गए हैं। भारत में विदेशी मुद्रा आने का बहुत बड़ा कारण वहाँ पे बसे हुए भारतीयों का है, जो विदेश में बैठकर काम करके, मेहनत करके, रोजगार करके, व्यापार करके हमारे देश में अनंत विदेशी मुद्रा भिजवाते हैं। दोस्तों, विदेश जाने का सपना तो लाखों लोगों का होता है, परंतु ये सभी सफल नहीं हो पाते। आज की वीडियो में हम आपकी कुंडली के कुछ ऐसे ही योगों की बात करेंगे जिससे आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा लग सकता है कि आपके विदेश जाने के कितने योग बनते हैं, कितने चांसेस हैं। अगर जाने का योग है तो वो कब तक फलित होगा, वहाँ जाना आपके लिए कितना लाभदायक होगा या नहीं होगा, आप वहाँ जाके वापस आएंगे या नहीं आएंगे। इस तरह के अनेक प्रश्न हैं जिनका हम आपकी कुंडली से पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि आपकी कुंडली में 12 भाव होते हैं। विदेश जाने का संबंध आपकी कुंडली में मुख्यतः चौथे, 9वें, 10वें, 12वें और पहले, जिसे हम लग्न बोलते हैं, इन स्थानों से देखा जाता है। विदेश जाने के सहायक ग्रह हैं अनेक हैं, जैसे चंद्रमा अगर आपकी कुंडली के छठे या 12वें भाव में है या चौथे भाव में है तो ये विदेश जाने का प्रबल योग बनाता है। इसके साथ ही साथ आपकी कुंडली के चौथे भाव में अगर क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं जिनकी टेंडेंसी सेपरेशन की मानी जाती है, जैसे सूर्य, राहु, केतु, मंगल आदि, तो आप भी विदेश जाने के बारे में सोच सकते हैं। इसका कारण बड़ा स्पष्ट है, सीधा है कि चौथा स्थान आपकी मदरलैंड का स्थान है और उसमें अगर सेपरेटिव टेंडेंसी के ग्रह बैठे हुए हैं तो वो आपको अपने देश से, अपनी मातृभूमि से अलग कर देंगे। इसका अभिप्राय ये हुआ, अगर अलग करेंगे तो कहाँ जाएंगे? कुदरती बात है, आप कहीं विदेश जाएंगे। तो एक योग ऐसा भी बनता है। आपकी कुंडली में चौथा भाव आपकी मदरलैंड का है, जैसे मैंने बताया, और 12वां भाव फॉरेन लैंड का है। इस प्रकार अगर आपकी कुंडली के चौथे और 12वें भाव का किसी प्रकार से भी संबंध बनता है तो यह विदेश जाने का एक बहुत ही प्रबल योग माना जाता है। इसी प्रकार आपकी कुंडली का 10वां भाव आपके प्रोफेशन को दर्शाता है। अगर इस भाव का किसी भी प्रकार से 12वें भाव के साथ कनेक्शन बन रहा है तो ये भी विदेश जाकर काम करने का और वहाँ बसने का एक योग बनता है। आपकी कुंडली में शनि और चंद्रमा का योग अगर बना हुआ है तो ये भी विदेश जाने के लिए बहुत ही कारगर योग माना जाता है। अगर आपके 9वें स्थान में, जिसे हम भाग्य स्थान भी कहते हैं, इसका स्वामी अगर 12वें स्थान से किसी प्रकार से भी संबंध बना रहा है तो यह भी एक प्रबल योग बनता है। इसका अभिप्राय यह है कि आपका भाग्य विदेश में जाकर ही उदय होगा। तो दोस्तों, ये थे विदेश जाने
के वहाँ पर काम करने के और बसने के कुछ योग। ऐसे और भी अनेक योग बनते हैं, सभी का यहाँ वर्णन करना संभव नहीं है। अगर आप अपने विदेश जाने के बारे में जानना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। अभी मैं इस विदेश जाने के संदर्भ में कुछ और वीडियो भी बना रहा हूँ जो जल्दी ही आप तक पहुँचेंगे। और अब मैं आपसे आज्ञा लेना चाहता हूँ, अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। कृपया लाइक का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को शेयर अधिक से अधिक करें, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट अवश्य डालें। हमें हमेशा आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। आप कुछ भी हमसे पूछ सकते हैं। आप चाहें तो हमसे ईमेल से संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप से भी आप हमसे बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, जिनकी डिटेल नीचे दी हुई है। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, हम सदैव आपके मंगल की कामना करते हैं। आप सदैव प्रसन्न रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।